नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संडे के दिन आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का पेपर खत्म हो चुका है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम्स को लेकर के फोकस हो चुके होंगे और उसके लगातार मॉक भी लगा रहे हैं। चलिए, तो कल के एक बार पेपर के ऊपर बात कर लेते हैं। कल बहुत सारी लाइव क्लास के अंदर यानी एनालिसिस के अंदर हमने बच्चों से बात करी, उनसे पेपर के बारे में पूछा एंड दे वर वेरी हैप्पी, खुश थे कि उनकी काफी अच्छे अटेम्प्ट हुए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने 120 125 अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन कई सारे बच्चे 115 120 पर भी आए थे। लेकिन यहां पे बात आती है कट ऑफ की, बात आती है यहां पे गुड अटेम्प्ट की कि ये कितने हैं, क्योंकि हम केवल 1 या 2 या 10 या 20 बच्चों को लेकर के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते चीजों को। जब हम देखते हैं कि ओवरऑल कई कई जगहों पे कैसा रहा पेपर, कई सारे बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग पेपर कैसा, तो उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ क्या होती है, तैयार होती है। तो मैं यहां पे आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले बात गुड अटेम्प्ट। देखिए, रीजनिंग का पेपर अच्छा था, किया जा सकता था, मॉडरेट लेवल का मैं कह सकता हूं। तो अगर आपने 20 या 22 या 25 तक आप गए हैं, इट्स अ गुड अटेम्प्ट, ये अच्छा अटेम्प्ट है। क्वांट वाकई में अच्छे लेवल का आया था, बच्चों ने बोला कि टफ था। तो अगर आप 10 से 13 क्वेश्चन करेक्ट करके आ रहे हो, गुड, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। जीए मॉडरेट लेवल का था, अगर आपने 20 से ऊपर अगर अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, 25 तक भी गए हैं, तो इट्स अ गुड अटेम्प्ट, अच्छा है ये। कंप्यूटर बच्चों ने बोला कि करीब वर्ड के ऊपर करीब 40% क्वेश्चन ही वर्ड के ऊपर ही थे, फिर भी अगर आप 25 प्लस कंप्यूटर के करेक्टली करके आ रहे हो, इट्स अ गुड अटेम्प्ट। इंग्लिश या हिंदी में अगर आपने 20 से ऊपर गए हैं, 22 से ऊपर गए हैं, तो भी आपका ओवरऑल ही अच्छा अटेम्प्ट है। तो अगर आप ये देखा जाए तो आपने अगर ओवरऑल 95 प्लस किए हैं या 90 से 100 या 104 तक गए हैं, 105 तक गए हैं, तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। आपको नहीं पहुंचना चाहिए कि जब मैंने बाकी लोगों से पूछा तो कोई 120 अटेम्प्ट कर रहा था, कोई 130 अटेम्प्ट कर रहा था, कोई 140 कर रहा था। आपको दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि ध्यान रखना, एक्सेप्शन इज ऑलवेज, क्योंकि होंगे ऐसे 150 लोग जिनके अच्छे अटेम्प्ट भी रहे होंगे, लेकिन आप बाकियों को भी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो है वो करीब ना करीब 100 या 110 तक पहुंच पाई है बेटर अटेम्प्ट पे, राइट। तो अगर मैं यहां पे ओवरऑल पेपर की बात करता हूं, तो ओवरऑल आपका जो पेपर है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है। फिर बात आती है कट ऑफ की, कि कट ऑफ क्या हो सकता है, किस तरह का हो सकता है, कितने नंबर तक हम अज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए, एग्जैक्टली ना मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूं ये एग्जैक्टली, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन शायद आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन आपको पता है कि स्टेट वाइज ही डिपेंड करेगा, वेरी करेगा, कि किसी स्टेट में ज्यादा है तो किसी स्टेट में कम भी है। लेकिन मैं आपको ये मान के चल रहा हूं कि आपका ये नंबर जो है या ये नंबर है आपका सेफर प्लेस हो सकता है, यानी कट ऑफ 85 से 90 के बीच में हो सकती है या 95 तक भी जा सकती है, क्योंकि हम ऑलवेज कहते हैं कि ये +5 और -5 का रेशियो हम मेंटेन करके चल सकते हैं। तो कट ऑफ मैक्सिमम आपकी 95 तक भी हो सकती है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि अब बाकी जगहों पे और रिव्यूज क्या रहे हैं, क्योंकि मैंने सभी के रिव्यूज तो नहीं किए, लेकिन काफी रिव्यूज के बाद मैं आपके साथ ये डेटा शेयर कर रहा हूं। तो अब आपको कट ऑफ को लेकर के दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर हो चुका है, आपको अपना समय उस पर नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके मन में जो सवाल था वो सवाल अब आपका यहां पे रुक गया है, खत्म हो गया है, तो दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि ये वीडियो इसीलिए आपके लिए तैयार किया गया है ताकि आपको एक ओवरऑल फ्रेम बता सकूं, पिक्चर बता सकूं, ताकि आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो रुक जाएं और आप फोकस हो सके अपने आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम के लिए। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पेपर आपके लिए बहुत अच्छा रहा और एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट, आपके अच्छे रिजल्ट की शुभकामनाएं, और मिलते हैं अब आपसे आईबीपीएस पीओ प्री की क्लासेस में, उसकी स्ट्रेटजी की क्लासेस में और मेंस की क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।